नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं साथी टीवी। इसका नाम खुशबू है, इसका ये देखिए अन्नू है। इसका मैं घर का नाम बता रहा हूं, लेकिन खुशी की बात यह है कि ये मेरी दोनों बेटियां जो है विदेश रिटर्न है। सिर्फ मेरा वीडियो बनाने का 2 मिनट का समय इन सबों का लेने का एक ही तात्पर्य था कि जो आज की नई पीढ़ी है, जो यंग जनरेशन है, जो यहाँ की बच्चियां हैं जिनको पढ़ाई में से उसको दहलीज के बाहर नहीं जाने देते हैं। देखिए आज दोनों बेटियां जो है विदेश में गई हुई हैं। आपके पापा मम्मी कैसा सपोर्ट किए कि आप लोग विदेश तक गई? आप अपना शुभ नाम पहले बताइएगा। मेरा नाम खुशबू है और ऐसा है कि जो ये मेरे चाचा जी लगते हैं और ऐसा है कि जो सवाल मेरे चाचा जी ने पूछा है, इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारा जो परिवार है, जो हमारा यादव परिवार है, उन्होंने हमेशा शिक्षा को महत्व दिया है और शिक्षा को महत्व दिया है और लड़कियों को पढ़ने के लिए आगे प्रेरित किया है। मेरे पिताश्री टीचर हैं, प्रिंसिपल थे, प्रिंसिपल से रिटायर हुए, तो उन्होंने हमेशा बोला है कि बच्चों तुम लोग पढ़ लिख जाओ, और उन्होंने कभी बेटे और बेटियों में कोई फ़र्क नहीं किया। और जैसे होता है गांव में कि लड़कियां घर का काम करेंगी, पढ़ने नहीं जाएंगी, तो उन्होंने ये भावना को ख़त्म किया है। और यही चीज़ हमारे और चाचा लोगों ने भी किया है। जितने भी हमारे कज़न सिस्टर्स एंड ब्रदर्स हैं, उन सब ने अच्छी शिक्षाएं प्राप्त की हैं, अच्छा एजुकेशन मिला है और वो सब भी और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और इसके लिए एक खुद की नीड होनी चाहिए कि व्यक्ति क्या चाहता है वो आगे बढ़ करके, और साथ में गार्जियंस का भी सपोर्ट होना चाहिए। तो दोनों चीज़ें अगर हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, आप जो है खुशबू कै बार विदेश गई हो? मैं 6 साल वहाँ रह के आई हूँ। वहाँ भी जब आप गई होंगी तो निश्चित रूप से आपको जो है डिफिकल्ट महसूस हुआ होगा। लोगों वहाँ की अलग भाषाएं होंगी, अलग खान पान होगा। जब मैं यहाँ रहती थी तब मैं बस अपने नॉर्थ के लोगों को जानती थी, जितने भी नॉर्थ इंडियन होते थे। वहाँ गई, वहाँ पे मैंने इंडिया का दूसरा रूप देखा, जो कि मुझे पता नहीं था कि इंडिया ऐसा भी हो सकता है। मैं वहाँ पे साउथ इंडियन लोगों से ज़्यादा मिली रादर देन नॉर्थ इंडियन लोगों से। और वहाँ पे उन लोगों ने उनके साथ में कम्युनिकेशन, उनका फूड, हमारा फूड बिल्कुल डिफरेंट था। ये केवल इंडिया की बात कर रही हूँ। मेरे लिए सरप्राइजिंग था कि हम लोग यहाँ सोचते हैं कि पाकिस्तान हमारा एनिमी है। ये जस्ट आप जब इस कंट्री में रहते हैं तब रहता है। जब मैं वहाँ एयरपोर्ट पे उतरी थी, मुझे मेरे ऑर्गेनाइजेशन वालों ने पिक एंड ड्रॉप के लिए जिस ड्राइवर को भेजा था वो पाकिस्तानी ड्राइवर था। मैं जस्ट बैठी गाड़ी में और वो मुझे लेके जा रहा था। उन्होंने पूछा आप कहाँ से हैं? मैंने बोला मैं इंडिया से हूँ। तो सरप्राइजिंगली मैंने भी उनसे पूछा आप कहाँ से हैं? उन्होंने बोला पाकिस्तान से हूँ। मैं सीरियसली बता रही हूँ, मैं चुपचाप होकर के बैठ गई कि मैं, क्योंकि एक जो भावना होती है कि पाकिस्तानी कैसे हो सकते हैं और जो न्यूज़ में देखते हैं, मैं डर गई कि यार मैं एक पाकिस्तानी ड्राइवर के साथ में ड्राइव करके वो मुझे लेके जा रहे हैं। वहाँ रहने के बाद पता चला कि वो भी हमारे जैसे ही हैं जैसे हम हैं। सारी चीज़ें पॉलिटिकल बैकग्राउंड पे चलती हैं और फिर रहते रहते पता चलता है कि अलग अलग लोगों के साथ कैसे रहना है, कैसे बात करनी है, उनका क्या वर्क कल्चर है, कैसे और फूड, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। देखिए जो है बेटी ने एक चीज़ बहुत अच्छा बताया कि हमारे यहाँ जो है पॉलिटिकल इंटरफेयर की वजह से या कुछ वजह से जो है यहाँ जो है कंट्रियों को अलग कर दिया गया है कि पाकिस्तान है, इंडिया है या अफगानिस्तान है। लेकिन जब विदेश में आदमी जाता है तो निश्चित रूप से एक रहता है, सबका ध्येय एक रहता है, क्योंकि वहाँ पर जो है पढ़े लिखे और मैच्योर्ड लोग जा पाते हैं, सारे लोग नहीं जा पाते हैं। वहाँ के रूल कैसे थे? वहाँ पर आप कोई रूल नहीं तोड़ सकते हैं। अगर आपने रूल तोड़ा तो इतना स्ट्रिक्ट फाइन है कि आप अपनी सैलरी पूरी की पूरी पे कर देंगे, आप फिर खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो बहुत स्ट्रिक्ट है। उसने जो रूल्स बनाए हैं आपको वो स्ट्रिक्टली फॉलो करने हैं। अगर आप रूल्स तोड़ते हैं तो या तो आप उस महीने खाना मत खाइए, या तो फिर अगर आपने ज़्यादा रूल्स ब्रेक किए तो आप वापस अपने घर जाइए, या आइदर आप अपने एम को देखिए या फिर अपने घर वापस जाइए। नहीं तो उसका मतलब ये होगा बेटा कि जो है यहाँ के जैसे रूल जो टूटते हैं, जो आप इंडिया की बात करती हैं, इंडिया में जो रूल टूटते हैं, तो उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि कहीं ना कहीं से सरकार भी नहीं, कहाँ बहुत बड़ी आपने बात कहा कि करप्शन, अगर करप्शन शब्द यहाँ से खत्म कर दिया जाए, दे दूं और मैं छूट जाऊंगा। मेरे चाचा एसपी हैं, मेरे दादा ये हैं, डीएम है, एसडीएम है, ये जो चीज़ें हैं, मैं नेता का बेटा हूँ, ये सारी चीज़ें जो हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ और सुने हैं, हम गए तो नहीं, आप ही गई हैं, कि वहाँ पर जो भी व्यक्ति जो है लीडर भी होता है, उसके परिवार के लोग जो है कहीं ना कहीं से एंगेज रहते हैं, सर्विस करते हैं। वहाँ हर लोग सर्विस करते हैं, क्या ऐसी बात है क्या? सब लोग सर्विस करते हैं और वहाँ पे आपको करना पड़ता है।
अच्छा, वहाँ प्रोटोकॉल सारे लोगों के लिए समान है, सामान्य है। मतलब ये नहीं कि वो फला आदमी जो है मंत्री है, विधायक है, तो उसके लिए अलग प्रोटोकॉल है, लेकिन एक आम स्पेसिफिक वर्ग होते हैं तो आप उनको उस तरीके से ही उसी कैटेगरी में रखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे हम लोग लिबर्टी लेते हैं कि हाँ मैं डीएम का हूँ, एसडीएम का हूँ, इनका बेटा हूँ, उनका बेटा हूँ, ऐसा कुछ नहीं चलता है। अच्छा, बस एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ कि इन बहनों के लिए क्या कहेंगी, या अपनी छोटी बहनों के लिए क्या कहेंगी, जिनकी सोच होगी कि मैं विदेश जाऊँ, विदेश में सर्विस करूँ। बस मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अच्छे से पढ़ाई करें। विदेश बहुत, जब तक आप गए नहीं होते हो तब तक लगता है कि विदेश बहुत बड़ी बात है। विदेश जाने के बाद लगता है कि कोई भी अगर कोई मेहनत करे और कोई उसमें लगन है, निष्ठा है कि वो अपना काम करके या काम करने के लिए विदेश जाना चाहता है, बस लगन और निष्ठा रखे, पढ़ाई करे और आराम से जा सकता है। इनकी छोटी बहन, अपनी छोटी बेटी से मैं बात कराता हूँ। जब जर्मनी आप गई थी तो उस समय जो है यहाँ के क्लाइमेट से वहाँ के क्लाइमेट में तुरंत डिफरेंस हो गया होगा। आप छोटी रही होंगी तो कैसे जो है वहाँ एडजस्ट कर पाई है? नहीं, मैं जर्मनी 4 साल पहले ही गई हूँ। तो और मैं इससे पहले जब भी हम लोग पहाड़ों में ही पले बसे हैं। पापा की सर्विस हमेशा से पहाड़ों में ही थी, उत्तराखंड में थी, तो ठंडी झेलने की हमेशा से आदत रही है। और जर्मनी में जो सारा सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा सिस्टमेटिक है। हर एक चीज़ आपको घर के अंदर ठंडा नहीं लगेगा, आपको घर के बाहर जाना है तो ऑफकोर्स आपको जैकेट्स पहननी पड़ेंगी। तो ये सब तो क्लाइमेट की चीज़ें हैं। और ये बॉडी की बात है कि आप कुछ टाइम के बाद डेफिनेटली आप इंसान हैं, कहीं ना कहीं आप एडजस्ट करेंगे। अगर आप यहाँ आप जा रहे हैं तो ये क्लाइमेट जस्ट एक पॉइंट है कि आपको एडजस्ट करना है। आप वहाँ पर किस पोस्ट पर हो? मैं वहाँ पे एचआर में हूँ। सो आप कह सकते हैं रिक्रूटर के रोल पे हूँ, मतलब कंपनीज के लिए मैं लोगों को हायर करती हूँ। वहाँ के लोग जो है आपके साथ जो सहपाठी जो वर्क करते हैं वो कैसा बिहेव करते हैं? तो जर्मनी बहुत ही डाइवर्स कंट्री है और जर्मन लोग थोड़े पहले तो वो ओपन नहीं होते हैं, बट जब वो एक बार आपसे ओपन हो जाते हैं तो बहुत ही फ्रेंडली होते हैं। और जर्मनी में सोशल सिक्योरिटीज़ और हेल्थ बहुत ही टॉप प्रायोरिटी रखी जाती है। और आपने कह दिया कि आप बीमार हैं तो फॉर 2 to 3 days वो आपसे कोई भी प्रूफ नहीं मांगेंगे कि हाँ आप बीमार हैं, ठीक है, आपको कोई दिक्कत हो सकती है। अनु, एक क्वेश्चन और मेरा है। हाँ। कि आप बताओ कि जब वहाँ पर जो है एक बेबी था आपके पास, जैसे यहाँ मतलब यहाँ के बच्चों को जो है खाना पीना पढ़ना लिखना कपड़ा लत्ता सब जो है गार्जियन देता है, तो क्या वहाँ बच्चों को जो है पैसा अलग से मिलता है क्या? बच्चों के लिए आपको पैसा मिलता है। जैसे मैं अपनी बात कहूँ तो मुझे मेरे बेटे के लिए चाइल्ड अलाउंस मिलता है जो कि 250 यूरो होता है, जो कि यहाँ का कुछ कह लीजिए आप 26-27 हज़ार रुपये हो जाएगा आपका पर मंथ मिलेगा आपको। और 1 साल बाद एक स्पेसिफिक स्टेट है उसमें आपको फैमिली के लिए भी एक अलाउंस मिलता है, वो भी कुछ 250 यूरो हो। जीरो का बच्चा है, हाँ। 0 से लेकर कितने इयर्स ओल्ड तक जो है उनको सरकार अलाउंस देती है? 18 साल तक। 18 साल तक आप एक नॉर्मल अलाउंस होता है। और ग्रेजुएशन अगर आप जर्मन है, नेशनल आपकी नेशनैलिटी जर्मन है, तो आपको ये सरकार जो है ग्रेजुएशन के लिए भी, ग्रेजुएशन तक भी आपको पैसे देती है, जिसमें आप अपनी लिविंग नीड्स पूरी कर सकते हैं। और ग्रेजुएशन के साथ साथ ही आप जॉब भी कर सकते हैं। तो 18 ईयर्स तक इन शॉर्ट आपको गवर्नमेंट जो है अलाउंस देती है। क्या ऐसा भी होता है क्या कि जिस बच्चे की थिंकिंग, जिस बच्चे का विचार, जिस बच्चे की सोच जिस वे में जाती है, क्या उस वे में जो उसको मोड़ दिया जाता है क्या? वहाँ की सरकार का कुछ इस तरह से है? वहाँ पे स्कूल्स का ये सिस्टम होता है। ऐसा नहीं है कि आपके 60% आए हैं तो आप जो है साइंस ले सकते हैं। आपको साइंस का स्टूडेंट होने के लिए आपको प्रूफ करना होगा कि हाँ आप उतने केपेबल हैं। वहाँ के लोगों में रोजगार क्या है? मतलब रोजगार वाले लड़के हैं या हाँ। यहाँ के लड़कों की तरह जो है बेरोजगार होकर घर बैठे हुए हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड फील्ड्स हैं और मेडिकल फील्ड्स हैं, ऑफ कोर्स वहाँ आज भी क्रंच है। जो भी मैनेजमेंट जितने भी लोगों का है, जो मैन पावर क्रंच है वो आपका टेक्निकल स्टाफ का है और मेडिकल में है। बाकी मैनेजमेंट में आपको वहाँ के लोग काफ़ी मिलेंगे। तो वहाँ मोस्ट ऑफ द पीपल वो लोग जॉब करते हैं क्योंकि उनके पास सर्वाइवल का एक वही मेथड है। और जो खेती होती है वहाँ दिखाई देती है, हरी भरी होती है, गेहूँ वगैरह होता है वहाँ पे, और आई थिंक सरसों भी होती है। ये अगर जो आप ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को छूट देनी चाहिए, इंडिया की पॉपुलेशन और वहाँ की पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा फर्क है। और इंडिया की मेंटालिटी, लोगों की जो मेंटालिटी है उसमें बहुत डिफरेंस है। अगर आप यहाँ हर चीज़, इंडिया में जो पीपल है ना वो हमेशा हर चीज़ मुफ्त में मिलती है। अगर आपको हर चीज़ मुफ्त में मिलेगी ना, आप उसकी वैल्यू नहीं करेंगे। एक
अमाउंट रखना चाहिए फिक्स कि हाँ इतने अमाउंट तक करना है। ऑफ कोर्स आपको अलाउंस मिलता है, सब कुछ मिलता है, जैसे मैं अपने बेबी के लिए मुझे मिल रहा है, बट उसके लिए मुझे बहुत टैक्स पे करना। अपनी सैलरी का 48% टैक्स देती हूँ, क्योंकि वहाँ पे टैक्स की अलग कैटेगरीज है। मेरे हस्बैंड की ऑफ कोर्स इनकम मुझसे ज़्यादा है, तो हमने उनको लोअर टैक्स स्लैब में रखा हुआ है ताकि उनका टैक्स कम हो। बट मैं अपनी सैलरी का 48% टैक्स देती हूँ, जो कि यहाँ पे इंडिया में नहीं है ये चीज़। अगर मैं उतना टैक्स पे कर रही हूँ तो ही मुझे वो बेनिफिट्स। बेटियों से आपसे मुलाकात कराने का मेरा उद्देश्य सिर्फ यही था कि आप लोग भी पढ़ के बड़ी ऊंचाई जाइए, इन बेटियों की तरफ विदेश घूमिए, और जो है ये सब बहुत अच्छी अच्छी चीज़ बताई हैं। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।